कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना का वर्ष 1885 में था। इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। यह एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे जो 1883 में रिटायर्ड हुए थे और यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला और फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है और ये एक पक्षी विशेषज्ञ भी थे। ह्यूम ने जनता के मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसकी स्थापना 1884 में ह्यूम के द्वारा की गई थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने प्रथम अधिवेशन जो बम्बई के गुरु तेजपाल कॉलेज में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। कांग्रेस शब्द यूएसए की क्रांति से निकला है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ये था कांग्रेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए इसके आगे शुरू करते हैं पूरा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को एक संगठन द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था तथा कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने एक सुरक्षा बल के रूप में की थी। 1898 में भूमेश चंद्र बनर्जी ने कहा कि ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु सेफ्टी वॉल माना। एक ये क्वेश्चन जो अधिकतर पेपरों में पूछा जा चुका है, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने किस पत्रिका में दिया? तो उसका आंसर यंग इंडिया है कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पत्रिका में दिया। लाला लाजपत राय ने एक और 1916 में यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज हुआ डफरिन के दिमाग का शिशु बताया था। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे कि डफरिन के दिमाग का शिशु किसे डफरिन कांग्रेस को किसे डफरिन के दिमाग का शिशु किसने कहा है? तो उसका आंसर लाला लाजपत राय है। रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजनाओं के अनुसार की गई थी। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। भारत सचिव कौन था? तो आर चर्चिल थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लेड स्टोन थे तथा बंबई के गवर्नर लॉर्ड ग्रे थे। ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ये बहुत सी पेपरों में आ चुके हैं, पूछे जा चुके सवाल हैं। चलिए, डफरिन ने ह्यूम को धूर्त पागल व बेईमान कहा। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। और एक और बात कही थी लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में कि ह्यूम आजादी के प्रेमी थे, मगर वह सबसे पहले अंग्रेज देशभक्त थे। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार दृष्टिकोण था, लेकिन 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के बाद जो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसके बाद डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। मतलब कि आके बुला के खाया पिया, सब मौज मस्ती करी। इतना उदार इन लोगों के प्रति था दृष्टिकोण। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1887 में अध्यक्ष बने थे, जो मद्रास अधिवेशन जो तीसरा अधिवेशन मद्रास अधिवेशन था। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलेट जो चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने भाग लिया। सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन में भाग लिया? तो वो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद का था। और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक नारा दिया था कि हम सब पहले भारतीय तथा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में। यह ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि यह नारा किसने दिया कि हम सब पहले भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में? तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में भाग लिया था। 1889 में कांग्रेस के 5वें अधिवेशन बंबई में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रिडेला भी उपस्थित हुए थे। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भी सर्वप्रथम भाग लिया था। यहां से 2 क्वेश्चन बने कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन भाग लिया? तो वो उत्तर होगा कि 1889 के बंबई अधिवेशन में। और एक और क्वेश्चन की हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चार्ल्स ब्रिडेला ने किस अधिवेशन में भाग लिया?
तो वो भी आंसर है कि 1889 के बंबई के 5वें अधिवेशन में। चार्ल्स बिटेला को ब्रिटिश संसद के सदस्य भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लगे थे। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में बाधा डालने का प्रयास किया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा संयुक्त प्रांत का गवर्नर था जिसने इलाहाबाद के 4थे अधिवेशन में बाधा डालने का प्रयास किया? तो आंसर होगा ऑकलैंड कॉल्विन। 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बेंडरबन और सचिव डिग्बी थे। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल के साथ दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नामक पत्र निकाला था। तो क्वेश्चन ऐसे बने कि इंडिया नामक पत्र दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था के साथ निकाला था? तो उत्तर होगा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इंडिया नामक पत्र निकाला था। और आगे चलते 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। 1905 से 1919 तक कांग्रेस में उग्रवादी नेता आ गए थे और 1919 से 1947 तक की कांग्रेस को गांधीवादी कांग्रेस कहा जाता है। उदारवादी नेताओं में प्रमुख कौन कौन से थे? उसमें थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिना ताज का बादशाह कहा जाता था, कल की क्लास में भी हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र, दिनीशा वाचा आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में प्रथम आईसीएस अधिकारी, बर्खास्त होने वाले अधिकारी भी हैं। उदारवादियों को कुछ सफलता मिली थी, जैसे 1886 में लोक सेवा की स्थापना उदारवादियों के परिश्रम से हुई थी। भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने में भी अंग्रेज सरकार सहमत हो गई थी। भारतीय व्यय के लिए बेल व्हाइट आयोग की स्थापना भी उदारवादियों की देन थी। उदारवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि भारतीय व्यय के बारे में हमें जानकारी मिले, तो भारतीय व्यय के लिए बेल व्हाइट आयोग की स्थापना भी उदारवादियों को श्रेय भी उदारवादियों को दिया जाता है। 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम भी उदारवादियों द्वारा ही पास करवाया गया था। इन सबसे एक क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर पेपरों में कि कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था। तो पहले डफरिन के बारे में। डफरिन ने कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यह बात डफरिन ने कही थी। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और यह भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है कि इसके शांतिपूर्ण अंत में मेरा सहयोग हो। ये एक बात कर्जन ने कही थी और ये क्वेश्चन हम कई पेपरों में देख चुके हैं। और कर्जन एक बात और कही थी कि कांग्रेस को गंदी चीज व देशद्रोही संगठन का, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कांग्रेस को किसने गंदी चीज व देशद्रोही संगठन कहा, उसका उत्तर कर्जन है। तिलक ने कहा है कि कांग्रेस के बारे में तिलक ने क्या कहा है, यदि हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस अधिकतर अपना अधिवेशन साल के अंत में दिसंबर में 25 से 31 दिसंबर के बीच में रखती थी और उसके बीच में वो कुछ नहीं करते थे। इसलिए तिलक ने कहा था कि यदि हम एक वर्ष में एक बार टकराएं, मेढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ हाथ नहीं मिलेगा। तिलक ने एक बात और कही थी, कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना एवं विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। क्वेश्चन है कि कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना एवं विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया, तो उसका उत्तर तिलक होगा। और तिलक ने एक चीज और कही थी कि कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन एवं अधिवेशनों की छुट्टियों का मनोरंजन बताया जाता है और ये आज के समय में भी सत्य होती है। जैसे राहुल गांधी को आप देखते हैं छुट्टियां मनाने कहां जाते हैं। इसके आगे अश्वनी दत्त ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है? अश्वनी दत्त ने कहा कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा खाए। अधिवेशन 3 दिन का होता था, साल भर कुछ नहीं करते थे वो। दिसंबर में जैसे 28 से 31 दिसंबर सम्मेलन हुआ, उसी 3 दिन पूरे भारत से कांग्रेस के सदस्य इकट्ठे हुए और सम्मेलन खत्म, वापस चले गए। उसके बाद उनका कोई कार्य नहीं होता था जब तक उदारवादी संगठन था, उदारवादी कांग्रेस कही जाती थी। तो कांग्रेस सम्मेलनों 3 दिन का तमाशा अश्वनी दत्त ने कहा है। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था, क्योंकि ज्यादातर इसमें कांग्रेस में वकील थे या जमींदार थे या पढ़े लिखे वर्ग से जो लोग आते थे वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे जब तक उदारवादी आंदोलन था।
इसलिए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। जम कर देंगे। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस को यातना संस्था कहा और कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा। कांग्रेस की तुलना ग्रामची के युद्ध की स्थिति से की है बिपिन चंद्र पाल ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे बताए हैं। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों को भूखे हैं, जैसे पंजाब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अरविंद घोष ने कांग्रेस के नेताओं को प्रतिवेदनों का वर्णन बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में किया है। और अरविंद घोष ने एक चीज और कही थी कि कांग्रेस की मृत्यु 6 लोग से होगी। जैसे क्वेश्चन आ गया किसने कहा कि कांग्रेस की मृत्यु 6 लोग से होगी, तो उसका आंसर अरविंद घोष होंगे। एल्गिन सेकेंड ने कहा है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है और यह राजद्रोही संस्था है। इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। जिन्ना ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? जिन्ना को कांग्रेस सौरभ हिंदुओं का फांसीवाद कांग्रेस है। और आर कोपलैंड ने कांग्रेस के बारे में कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नहीं इसी के आगे मिलेंगे। तो आज के लिए जय।